मैं आज भी गॉस्पेल्स इतना पढ़ता हूं, शायद आप बिलीव ना करो। कल रात को मैं सोया, फिर नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा जब नींद नहीं आ रही है तो क्यों करवटें ले रहा हूं, उठ कुछ पढ़ बैठ के। मस्त मत्ती के 4 अध्याय पढ़ लिए। फिर जब मेरा दिमाग थक गया, अब मुझे पता था अब मुझे नींद आएगी, लेट गया, सो गया। क्यों वेस्ट करूं मैं टाइम अपना, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इससे अच्छा मैं अपने खुदा को जानूं। कभी कभी ऐसा होता है, जो मैं पढ़ के सो जाता हूं ना, कभी कभी सुबह उठता हूं, मुझे परमेश्वर सुबह उसकी मीनिंग बताता है, ये ऐसा है। चलिए अब मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। वह प्रेमी परमेश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, अब मैं आपको बताता हूं उस आदमी से जिसकी से मुलाकात हुई है। आप देखो आप कितना कुछ लर्न कर सकते हो आज। सुनिए, यहां देखिए सब। बाइबल कहती है यीशु यरीहो में आए और वहां पर एक अंधा और भिखारी, वो ब्लाइंड भी है, वो बैगर भी है, वो वहां पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें नहीं है, उसने हमेशा अपनी जिंदगी में अंधेरा देखा है। और कलाम कहता है जैसे ही उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, वो जोर से चिल्लाया, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। अब सुनिए कितनी अमेजिंग बात है। वो दिखाई नहीं देता, बट सी, आप उसके सुनने की क्षमता देखिए। बहुत लोग हैं यहां पर जिनको आंखें भी हैं, कान भी है, बट अंडरस्टैंड, आप इसके सुनने की क्षमता देखो। मैंने एक द सेंस ऑफ हिज हियरिंग, आप उसकी हियरिंग का सेंस देखो। आपके पास है ऐसा? आप में से यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सेंस ऑफ हियरिंग कितना वीक है। आप चीजों को कैच नहीं कर पाते क्योंकि आप सुनते नहीं बरोबर, क्योंकि आप यहां पर बैठे रहते हो, क्योंकि आप कई बार लोग लॉस्ट रहते हैं। इस आदमी को देखो, वो जीसस को देख नहीं पाता है, पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग देखो, उसे पता चलता है कि जीसस जा रहा है। व्हाट अ मैन। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु इतने सारे आपने चमत्कार किए, लेकिन क्यों ही कुछ ही रिकॉर्ड हैं, और जितने रिकॉर्ड हैं आप उनको लाखों सालों तक पढ़ सकते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका सेंस ऑफ हियरिंग कैसा है? इस आदमी को यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसे पता चला कि वो जा रहा है, किसने उसको बताया, वो उठ के खड़ा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुनने की हैबिट्स कैसी हैं? बताइए। बहुत बार सामने वाला बात करता है, आप विश्वास करो, आप सुनते तक नहीं, आप मुंडी हिलाते हो खाली, ताकि उसको समझ में आए मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाता है। कितनी मीटिंग्स हुई, कितना कैच कर पाते हैं? बहुत लोग हैं यहां पर, आपका सेंस ऑफ हियरिंग बहुत वीक है। इस आदमी को देखो, उसे पता चल गया कोई गुजर रहा है। कौन है? यीशु नासरी, जीसस है। यीशु जा रहा है, अंधा है, पर कितना सेंस ऑफ हियरिंग देखो, कितना स्ट्रॉन्ग है उसका। आपने कभी कभी देखा है जानवरों का सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त होता है? कुछ फेंका जाए वो जान जाता है। कभी कभी आप ऐसे वीडियोस देखोगे, कुत्ते के सामने कोई नहीं है फिर भी भौंक रहा है, क्योंकि कुछ चीजें वो देख पाता है, आप नहीं। वो जानता है यहां कुछ है। मैं जब ही दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ रहा था, मैंने बैग रखी, एक छोटा सा पपी आया। पुलिस वाले ट्रेन करके उसको सारे चेक करवा रहे थे। न्यू ईयर आता है ना, तो सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है दिल्ली में, अलग अलग जगहों पे। वो डॉग आया, मैं उसको देख रहा था, उसे मेरा भी सूंघा। अब मेरे पास तो बुक्स के सिवा कुछ होता ही नहीं है। वो चला गया। मैं सोच रहा था ऐसा क्या है इसमें जो हम में नहीं है। वो समझ पाते हैं। इस आदमी में देखो, ये अंधा है, लेकिन इसका सेंस ऑफ हियरिंग कितनी जबरदस्त है। वो बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कोई स्पेशल है यहां पर, नहीं तो ये लोग चिल्लाते नहीं।
लोग तो वहां से गुजरते, चुपचाप चले जाते, रोज जाते, आज क्यों चिल्ला रहे हैं ये सब? किसी से उसने पूछा, कौन है? जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु खड़ा हो गया। बहुत से लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी आंखों से बेहतर आपके कान होने चाहिए। अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ हियरिंग। मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार आप खुदा से सुन नहीं पाते, कई बार आप मीटिंग में रहते हो लेकिन आप कुछ कैच नहीं कर पाते। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता है आपके बारे में। मैं आपको मीटिंग के बाद भी पूछूंगा ना, बहन आज आपको प्रचार कैसा लगा? ब्रदर आप बहुत अच्छा शेयर करते हैं, कुछ बताइए। अच्छा करते हैं भैया। बहन वो मैंने सुना, कुछ बताओ जो आपने कैच किया हो आज की मीटिंग में। हम लोग वही लोग हैं, हम किधर पहले सर अलग जगह पे झुकाते थे। असा हूं या टिकाणो ही आसा हूं, असा हूं या टिकाणो आसा है, असा हिते भी इंदा उते भी इंदा, हिकिड़ी ॻाल्हि। तव्हां छा था कयो असांखे मतलब ना है, असां ईंदा आहियूं, बस असांखे वणंदो आहे, हमें अच्छा लगता है। हम पहले कहीं और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं, बस हमारा थोड़ी वास्ता है इन बातों से। हमको लगता है जब ही से यहाँ आए गुरु ये जो धरा आसा जाम, नो 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 नो, इधर ये सब नहीं चलतेगा। इधर सर झुकाने वाली कोई चीजें ही नहीं है। आप आए, सर झुकाया, चले गए। नो, यहां पर हम इसीलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें। बहुतों के पीछे, बहुतों के लाइफ में आप विश्वास करो, उन्होंने सिर्फ खुदा बदला है, मन नहीं। वो कहीं पहले और जाते थे, अभी कहीं और आते हैं। पहले उधर जाते थे, बस सर झुका के चले आते थे, अभी आपके पास आते। ब्रदर यहां पर सर झुकाने वाली बातें ही नहीं है, यहां कोई है ही नहीं। हमने यीशु की मूर्ति नहीं रखी, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मूर्ति में रहता ही नहीं हूं। यीशु ने बेचारे ने हमें यह नहीं कहा कि दूसरे का निकालो, मेरा लगाओ कोट पैंट पहन के। कभी आपने देखा है हमारे पास कोई आइडल नहीं है, आप देख सकते कोई भी नहीं। मैं क्रॉस भी नहीं पहनता, झगड़ा करके क्रॉस पहनेगा। आपको देखा होगा, उल्टा आप झगड़ा करते हैं और आपका क्रॉस नहीं है तो छुप जाता है झगड़ा कि चल यार करता है। अब क्रॉस पहन के क्या रे, हाँ क्या है, किसका नाम खराब होगा? मैं क्रॉस पहनने के खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी जगहों पे पहनते भी हैं। कई अपने बाजू वाले को क्रॉस पहनने से अच्छा है उसको उठा। भैया मैं टैटो छपवाऊं, क्रॉस का टैटो छपवाऊं? टैटो नहीं छपवाते हम लोग। और जो इतने सारे पहले वाले हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, नए मत लो, क्योंकि मुझे पता है टैटो बनाने से ज्यादा उसको निकालने का खर्चा है। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा ब्रदर मैंने इतना बनवा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा टेस्ट मनी यूज कर, इससे लोगों को बता तू ऐसा था। मैंने कहा एक हाथ अच्छा है ना तेरा, पहले बता ऐसा था, अभी ऐसा। और क्या बोलूं। मेरा एक दोस्त है, उसका इधर से लेके इधर तक टैटू है, इधर ही डोंबिवली में रहता है। एक बार ऑफिस से मिलने आया था, सूरज भाई मैं ऐसा था, अभी मैं इसका क्या करूं? मैंने कहा निकाल दे। अरे भैया लाखों खर्च है और बीमार भी हो सकता हूं मैंने कहा अभी काम कर, रहने दे। तो रहने दूं तो लोग पूछेंगे, उनको बताना मैं ऐसा था अभी। उसने बोला वाओ ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं थी। गो अभी और क्या करूं, जब बोल रहा है निकलेगा नहीं तो भी क्या कर सकते। बाइबल कहती है हमारा प्रभु वहां से गुजर रहा था, इस आदमी को पता चला कि जुलूस जा रहा है और ये जुलूस को स्पेशल जुलूस है। वो खड़ा हो गया और आके कहता है कौन है यहां पर? लोग उसे कहते हैं यीशु नासरी जा रहे हैं। वो उठ के खड़ा हो गया। आप जानते हैं ब्रदर, हमारी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पता है वो डेवलप कैसे होती है? जब आप कम बोलना शुरू करोगे। तुम में से हर कोई सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा। आप चाहते हैं कि आपकी सेंस ऑफ हियरिंग, ओ कैथरीन कुलमैन जब वो चर्च में आती थी
वो कई बार वर्शिप करती थी, वर्शिप करती थी, वर्शिप करती थी। वर्शिप करते करते वो एक ऐसी प्लेस पे आ जाती थी जब वो कहती थी स्लो हालेलुया, और लोग उससे पूछते थे तू आराधना कभी कभी ऐसे क्यों करती है? Sometimes he likes slow voice. कभी कभी परमेश्वर धीमे से आराधना पसंद करता है। She know the Lord. वो इतना जुड़ी हुई रहती थी, एक आदमी का हाथ ऐसा था, पूरा हाथ खोल गया, एक उंगली ऐसे थी। वो आके कहता है कैथरीन, मैंने उसको लाइव देखा है, कैथरीन ये ठीक हो गया हूं, लेकिन ये क्यों नहीं है? ताकि तू याद रखे तू ऐसा था। ओ माय गॉड, क्या सुनती है वो खुदा को। जॉन से इन अ बुक ऑफ रेवलेशन, ऑल द एंजल्स सिंग हालेलुया। ओ जब वो खड़ी होती थी, मैंने उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग देखा था ना, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा ये तुझे कैसे सुनती है, मुझे तो जलन हो रही है। एक लेडी उसके चर्च में आई, ठीक नहीं हो रही थी। कैथरीन, मैं 3 सभाओं में आई हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूं? और कैथरीन ने कहा लेडी, फर्स्ट ब्रेक योर अफेयर, पहले अपना गंदा नाता तोड़। वो इतना जानती थी, वो खुदा को सुनती थी। हम प्रचारक को नहीं सुनते, हम प्रीचर को भी नहीं सुनते ठीक से। प्रचारक प्रचार करता है और हम लोग इतना भटका हुआ मन है। बोलो कम, जितना कम बोलोगे ना सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा होगा। तुम में से हर कोई बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो और क्रोध में धीरा हो। That's the Bible says. जो लोग बहुत बोलते हैं ना, उनका सेंस ऑफ हियरिंग ऑलवेज वीक रहता है। लर्न करो, जहां पर भी आप देख रहे हो ना मैं अननेसेसरी बोल रहा हूं, वहां चुप हो जाओ। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आप मेरे परिवार से पूछो, मैं कम बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे साथ रह रह के समझ चुके हैं अब ये बात कि ये सारी चीजों का उत्तर नहीं देगा। लोगों को ये मत समझाओ कि मैं आपको समझूंगा, लोगों को खुद को समझाओ कि मैं ऐसा हूं, आप समझो प्लीज। आप जानते हो, जब वो बाइबल कहती है जब वो वहां से गुजर रहा था, उसे क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लिसन अगेन, ये उसे पता कैसे चलता है कि वो रॉयल फैमिली का है? उसे कैसे पता चला जीसस रॉयल फैमिली से आता है, दाऊद के राजाओं के घर से आता है? ये भी उसने कहां सुना था और पकड़ के रखा था। देखो अंधा है, पर इसके अंदर कितनी खूबियां भरी पड़ी हैं जो आज जिनकी आंखें हैं उनमें भी नहीं है। यस, आमेन अंकल। वो बहुत अच्छे से सुनते हैं मुझे। बहुत से लोग हैं जिनके पास अच्छी आंखें हैं, पर कैच करने वाला हृदय नहीं है। आपकी बहुत बड़ी मुसीबत आपकी जुबान है। अगर आप शांत रहना सीखो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हार्ट इनलार्ज होगा, वो बड़ा होगा। साधु सुंदर सिंह कहते थे, सहने से हृदय की विशालता बढ़ती है। सहन करने से आपका हार्ट, कहते हैं ना इसका दिल बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे हुआ? क्यों कहते हैं अरे इसका दिल बहुत बड़ा है यार? कभी कभी हम बोलते हैं ना इसका दिल बहुत छोटा है, इसको कुछ मत बोल। अरे दिल बड़ा कैसे हुआ? सहने से, सहन करने से आपका दिल विशाल होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है। वो जानता था कि वो दाऊद की संतान है। सीधा बोलता है, हे दाऊद की संतान हो, रॉयल फैमिली से आए हुए खुदा। वो जानता था।
सोचो, अंधा है, उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना ब्यूटीफुल है। सेकंड थिंग, उसको देखो, उसको नॉलेज है बाइबल का। वो जानता था यीशु कहां से आएगा। वो डायरेक्ट जीसस नहीं कह रहा है, उसे याद कर रहा है, हम जानते हैं तू आने वाला था, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वाओ, व्हाट अ मैन। कितने लोग हैं परमेश्वर को वचन लेके पुकारते हैं, खुदा आपने कहा था ना, आपने कहा था ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप नए हैं तो परमेश्वर आपकी कौसी भी दुआओं को सुन लेगा। पुराने भी हो जाओगे तो भी सुन लेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो मैच्योर हो रहे हैं और वो डे बाय डे वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं। अगर एक आदमी आपको कहे मैं आपको 5,000 रुपए देने वाला हूं कल, और अगर वो आपको न दे, तो पता है आप क्या कहते हो? आपने बोला था ना मैं दूंगा। आप उसके शब्द से पकड़ते हो ना उसको, खुदा को नहीं पकड़ते हो। प्रभु आपने कहा था ना आप मेरे परिवार का उद्धार करेंगे, और बाइबल ये भी कहती है आपको झूठा ठहराना असंभव है। आप करो, आपको करना पड़ेगा। आप अपने वचन का इनकार नहीं कर सकते। तीमुथियुस में लिखा है सारी दुनिया झूठी ठहरेगी पर खुदा सच्चा ठहरेगा। आपको मेरे परिवार को बचाना है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से उसका वचन लेके याकूब की तरह युद्ध करते हैं? टेल मी। अगर आप ये फील कर रहे हो कि आपके अंदर पाप है और आप निकलना चाहते हो, लेकिन बार बार वो पाप आपको घसीटते हैं, बाइबल बताती है वही तुम्हें गिरने से बचाता है। कितने लोग हैं जो याकूब की तरह इन वचनों को लेके उससे युद्ध करते। तूने कहा है, तुझे करना पड़ेगा, जब तक तू नहीं करेगा मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा। आर यू बाउंड विथ हिज वर्ड? सी दिस मैन। वो जानता था कि वो दाऊद के परिवार का है। अपनी कंफर्टेबल लाइफ से बाहर आओ। सिर्फ रविवार को हर प्रतिज्ञा के पीछे आमीन बोलना सब कुछ नहीं होता है। वहां से निकलकर अपनी प्रतिज्ञाओं का देश पाने के लिए लड़ो। कोई है यहां पर जो परमेश्वर से कहता है मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं उन पापों को फिर से न करूं? क्योंकि तेरा कलाम कहता है जब पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह मुझे पाप से निकालता है। मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अपना वचन पूरा न करे। कभी कभी परमेश्वर सब जानने के बाद भी चुप रहता है। वो आपके डेस्परेट होने का वेट करता है। डेस्परेट समझते? डेस्परेट होना नहीं, तुझे ये करना पड़ेगा मेरे लिए। अरे परमेश्वर के साथ युद्ध करोगे ना, उस युद्ध में भी आशीषित हो जाओगे। एक बात बताओ, पानी के यहां से गुजरोगे, कोई पत्थर फेंके, छींटे तो आएंगे ना। सोचो, उससे युद्ध करने के लिए उसको टच तो करना पड़ेगा। अरे जो उसके पास है तुम्हारे पास आ जाएगा। उसके साथ युद्ध में भी तुम ब्लेस्ड हो सकते हो। आइए अब तीसरी बात। पहली क्वालिटी क्या थी इस आदमी के अंदर? कहिए सेंस ऑफ हियरिंग। कहिए अच्छा सुनता था वो। हाँ, बोलो बाजू वाले को, तू भी सुन। बोलो बाजू वाले को, प्रचारक को देखने से भी इंपॉर्टेंट है उसको सुनना। मस्त बोलते हो आप। बताओ मैं क्या बोलता हूं? नहीं नहीं, आप नहीं समझे भैया, हम आपको बोल रहे हैं आप मस्त बोलते हो। दीदी आप भी नहीं समझे, मैं पूछ रहा हूं क्या बोलता हूं? मस्त बोलते हो, मजा आता है आपको सुनने में। क्या कैच किया? इल्ल इल्ल। सच्ची कहता हूं, तरस आता है ऐसे लोगों को देखकर जो इस चर्च में भी कुछ न ले जाए। कम बोलोगे, सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होगी, आप खुदा को सुन पाओगे। वो जानता था यीशु कहां से आ रहा है। अब तीसरी चीज, जब वो यीशु को पुकारने लगा, हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आप जानते हैं उसे पता भी नहीं है वो खड़ा कहां है, फिर भी चिल्ला रहा है।
He don't know. हमको तो पता भी है यीशु कहां है, उसको पता भी नहीं है, वो रैंडमली चिल्लाता जा रहा है, यीशु, जीसस, हैव मर्सी ऑन मी। मैं उसकी आत्मा से पूछ रहा था, यार तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? प्रेमानी, मुझे पता था ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता था फिर वो कब मेरी सड़कों से होकर गुजरेगा। ओ, मैं वो चांस खोना नहीं चाहता था। काश आप भी ये बात समझो कि यही वो दिन है जब आप उसे पुकार सकते हो, क्योंकि एक समय आएगा जितने उसे पुकारेंगे वो उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उन दिनों में अपनी दुल्हन को ले जाएगा। आप जानते हो वो चिल्लाते रहे। बाइबल बताती है कोई उसकी नहीं सुन रहा था। लोग उसको इरिटेट होके लोग उसको बोलते रहे, चुप कर, शांत रहे, मत बोल। पता है उसने क्या किया ब्रदर? नेक्स्ट वर्ड यहां देखिए प्लीज, अभी बाइबल मत खोलो, यहां देखो। जब लोगों ने उसे बुलाओ, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। नहीं, मुझे लगता है आप 48 में आइए। एक काम करिए ब्रदर, 47 में आइए। 47 में देखो यहां क्या लिखा है। वह सुनकर के यीशु नासरी पुकारने लगा। क्या पुकारा उसने? हे दाऊद की संतान। ओके, 48 ब्रदर। लोगों ने क्या किया देखो, बहुतों ने उससे डांटा, हे ब्रदर प्लीज चुप करो, कि वह चुप रहे। क्या करने लगा? और भी पुकारने लगा। चलो अब करते हैं, मैं पुकारूंगा, आप मुझे रोकने की कोशिश करो। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। आप चुप करो, बोल करो। हे यीशु, या लाउडली। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। हे यीशु, दाऊद की संतान। यीशु, आप जानते हो रोकने वाले की आवाजों से बढ़कर इसकी आवाज थी। वाओ, व्हाट अ मैन। आखिर उसकी आवाज उस तक पहुंची गई। अब देखो, जब उसकी आवाज पहुंची तो वही लोग जो उसे रोक रहे थे क्या कर रहे थे? 49 ब्रदर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे, उसको लेकर आओ। उसको लेकर आओ जो मेरा चरित्र जानता है कि मैं दयालु हूं। लेकर आओ उसको और उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, धैर्य रख, अब वो तुझे बुला रहा है। वाह! सुनिए, आप कभी भी देखो ना कि आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो और हालात अच्छे नहीं और बिगड़ रहे हैं, उससे पुकारना बंद न करें। वही लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वही लोगों को खुदा इस्तेमाल कर सकता है आपको अपनी मंजिल तक लेके जाने के लिए।